वीडियो में हम लोग देखे थे कि एकोमोडेशन इन बेल्जियम आज देख रहे हैं, लेकिन लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि बेल्जियम का किस तरह से उसका कंपोजिशन है, श्रीलंका का कंपोजिशन क्या है। और उसके बाद जाके हम लोग देखे कि बेल्जियम जो था वो बना कब था। तो हम पहले बताते कि ट्रीटी ऑफ वियना 1815 के बाद जाके फ्रांस को रोकने के लिए इसको बॉर्डर्स में बेल्जियम्स का स्थापना हुआ था। लेकिन बाद में लेकिन वहाँ पर बेल्जियन रिवर्स में जब ये हो गया, वो माने कि पूरी तरह से एग्जिस्टेंस में आ गया बेल्जियम। तो वहाँ पर दो चीज़ था, वहाँ पर रीजनल डिफरेंसेस बहुत था, क्योंकि बोले कि जैसे जर्मन स्पीकिंग थे, फिर फ्रेंच स्पीकिंग थे। तो पूरे देश में जर्मन स्पीकिंग की संख्या ज़्यादा है, तो मैंने और इसका मैंने बेल्जियम जो आपको जर्मनी बोलने वाला का उसका कम था। लेकिन खुद ब्रुसेल्स जो कैपिटल्स है वहाँ पर अलग है। तो ये चीज़ हम लोग जो देखें तो उस चलते दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा झंझट हुआ। और जब उनका जो कॉन्स्टिट्यूशंस बना, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बना, तो उसको अगर आप देखें गौर से तो हम लोग को भारत में बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ है, 107 अमेंडमेंट हो गया है। लेकिन वहाँ पर जो अमेंडमेंट हुआ सिर्फ 4 अमेंडमेंट हुआ। 1970 में कॉन्स्टिट्यूशन बना और 1993 आते आते 4 बार उसको इस तरीके से अमेंडमेंट किया कि लोग माने कि एक साथ खुशहाली से रहने लगे, दे लिव्ड इन हार्मोनी। तो इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे इस बेल्जियम में कि क्या क्या किया। आप देखें कि जैसे ब्रुसेल्स में है, तो वहाँ पर माने कि जो दोनों कैपिटल्स, दोनों जो स्पीकिंग वाले पर्सन थे, तो वहाँ जो पार्लियामेंट थे ब्रुसेल्स में, तो वहाँ अलग गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट था। तो उसको माने कि दोनों इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया। उसी पर इंटायर कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थे, तो उसमें भी दोनों का जो माने कि मिनिस्टर थे इक्वल थे, माने 50-50% थे। और इस तरीके से और एक और था कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया था। कम्युनिटी गवर्नमेंट माने कि उनका काम था कि जो वहाँ पर भाषा थे, एक जो मैंने भाषा थे, लैंग्वेज था, उनको देखना करना, उनका बस वही काम था। 3 तरह का यहाँ देखेंगे आप सरकार था। उसके बाद एक जो स्टेट गवर्नमेंट थे वो इंडिपेंडेंट है। जैसे भारत में देखिएगा कि सब स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट है कुछ कुछ मैटर में। जो यूनियन लिस्ट में होता है, जो है भारत में, हम इस चैप्टर 2 में आएंगे तब क्लियर करेंगे। तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर होता है, स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट लिस्ट है उसमें स्टेट गवर्नमेंट का, यानी इंडिया में दोनों तरह का है। तो चलिए हम लोग देखें एकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में इस तरीका से रहते हुए उन्होंने क्या किया, मैंने कैसे उन लोग एडजस्ट किया, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले देख रहे हैं कि बेल्जियम लीडर्स टूक ए डिफरेंट पाथ, मैंने अलग तरीका। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी उसने जो अस्तित्व था, एग्जिस्टेंस में अस्तित्व, तो जो क्षेत्रीय अंतर था या सामाजिक अंतर था, उसमें मैंने उसको कैसे उन्होंने ठीक किया। तो बिटवीन 1970 एंड 1993, मैंने 1970 से लेकर 1993 आ रहे, दे अमेंडेड मैंने कि संशोधन करना देयर कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान को 4 टाइम सो एज ए वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री, सबको एक साथ रह सके, एक देश में रह सके। यानी 4 बार हम लोग में देखिए कितना अमेंडमेंट हो गया, बार बार हम लोग का, क्योंकि हम लोग का लचीला है। अगर हम लोग का 2 तरह का होता है, मनी बिल होता है, फिर एक जनरल बिल होता है। चलिए उसको बाद में आएंगे जब अपना अलग चैप्टर में माने कि हम लोग देखेंगे फेडरलिज्म का फीचर्स वहाँ पर। तो अरेंजमेंट दे वर्क आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड वेरी इनोवेटिव, कि पूरे दुनिया में ऐसा नहीं था, ये पहली बार शुरू किया गया था कि इस तरह का होगा। तो कैसा था, तो हेयर आर सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल। कुछ जो एलिमेंट्स हैं, यानी यहाँ से क्वेश्चन आएगा इस बार, इसलिए इसको याद कर लेना है कि व्हाट वेयर द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन गवर्नमेंट और हाउ डिड बेल्जियम एकोमोडेट देयर कंट्री। तो यहाँ से एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम हो सकता है, या मैंने आप क्वेश्चन हो सकता है एलिमेंट ऑफ द बेल्जियम मॉडल, जिसको फर्स्ट पॉइंट यहीं से लिखना पूरा कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी ये फर्स्ट पॉइंट यही लिखना है, यहाँ से आपको इस तरीके से लिखना है। फर्स्ट पॉइंट जो लिखेंगे कि यहाँ से लिखना है कॉन्स्टिट्यूशन लेकर गवर्नमेंट तक, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थे उसमें दोनों मिनिस्टर इक्वल रहेंगे, बराबर और 50-50। सम स्पेशल लॉ रिक्वायर, कि कुछ स्पेशल लॉ अगर जरूरत हो तो उसको पूरा करें। रिक्वायर the support of majority of the member from each linguistic group so that no single community can make decision unilaterally, कि कोई भी एक कम्युनिटी अगर वो माने कि डच स्पीकिंग है तो या वो माने उसको चला सके, यानी दोनों को बराबर है। फिर सेकेंड पॉइंट लिखना है कि
कि मेनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन ऑफ द कंट्री, यानी दो रीजन्स यानी एक स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों को पावर दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं था सेंट्रल गवर्नमेंट की बात माने, लेकिन बात मानता था। फिर ब्रुसेल्स में जो था हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट, यानी अब देखिए वहाँ पर अलग हो गया, पूरे देश का एक हो गया, यहाँ स्टेट हो गया, इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। यानी आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आप जो है मतलब कि यहाँ से यहाँ थर्ड पॉइंट लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक रिप्रेजेंटेशन कि दोनों का इक्वल, यानी फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल एक्सेप्टेड द इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन। अब यहाँ पर देखिए इन द, अब ये जो अगर आप इस तरीके से देखेंगे पोस्टर में, तो पोस्टर में आप गौर करेंगे कि यहाँ पर दोनों लैंग्वेज फ्रेंच और डच, ये फ्रेंच है नीचे डच है, दोनों में नोटिस लिखा गया है। लिखा गया था फोटोग्राफ हियर इज द स्टील एड्रेस इन बेल्जियम, लिखा हुआ है यू आर नोटिस दैट द प्लेस नेम और डायरेक्शन इन टू लैंग्वेजेस, यानी दोनों लैंग्वेजेस में लिखा गया डायरेक्शन का। फिर वहाँ से आएंगे तो एक्सेप्टेड इक्वल रेजिस्टेंस रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ बता दिए थे। फिर फोर्थ पॉइंट लिखना है कि अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ से लेकर लिखना है दिस इज कॉल्ड द कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपुल बिलोंगिंग टू वन कॉम लैंग्वेज डच फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, कि उस तरह से उसका अलग अलग एक सरकार होगा, यहाँ तक लिखना जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दिल कहाँ भी रहता है उसके लिए। अगर हम जर्मन स्पीकिंग है तो मेरा भी एक सरकार है कि जर्मन्स का जो कल्चर्स है लैंग्वेज है वो सारा कुछ उसको बढ़ाने के लिए काम देखेगा। गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड, यानी उसका पावर क्या है, उसको इस तरह का जो कल्चर है तो कल्चर सांस्कृतिक देखना है, एजुकेशन देखना है, लैंग्वेज देखना है। अब यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो वहाँ तक तो आंसर पूरा हो गया। अब यहाँ पर एक पूछ सकता है कि कैसे कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर होगा कि इसको जस्टिफाई करने के लिए, तो इसका आंसर देना है इट इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये दिखता है कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपुल लिविंग इन बेल्जियम, बट दीज अरेंजमेंट हैव वर्कड वेल सो फार, लेकिन ये अभी तक ये अच्छा चल रहा है, तो ये फर्स्ट पॉइंट होगा यहाँ से यहाँ तक, यानी सो फार तक जस्टिफाई, जब ये वाला आएगा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक ये जस्टिफाई करना है तो इसको फर्स्ट पॉइंट यहाँ तक लिखना है। फिर सेकंड पॉइंट दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटी एंड पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री लिंग्विस्टिक लाइन, यानी ये दूसरा पॉइंट होगा। हम बोले कि 2 नंबर में आएगा तो यहाँ से दे हेल्प से लेकर यहाँ तक इसको लिखना है कि वो लोग साथ में रह रहे हैं, मेजर कम्युनिटी जितने थे कोई भी अब प्रॉब्लम नहीं है। वेन मेनी ऑफ कंट्रीज ऑफ यूरोप, जब यूरोप एक साथ आया कम टुगेदर आया और यूरोपियन यूनियन बना तो उसका ऑफिस भी ब्रुसेल्स चुना गया, चूजन एज द हेड क्वार्टर। यहाँ देखिए पिक्चर्स है हेड क्वार्टर का, तो पिक्चर्स को भी ध्यान देंगे, कभी कभी पिक्चर्स देता है और MCQ में, तो ये क्या बिल्डिंग है, तो ये यूरोपियन यूनियन बिल्डिंग है, कहाँ पर है, तो यूरोपियन पार्लियामेंट इसको कहा जाता है, यानी इसको हेड ऑफिस कहा जाता है, और ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में। तो यहाँ तक हो गया, तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ से एक क्वेश्चन जो पूछता है, ये ध्यान देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बताया कि इस टॉपिक से इस बार क्वेश्चन रहेगा, तो कौन सा रहेगा, हर क्वेश्चन में मैंने देखिए 6 टाइप का क्वेश्चन होता है, याद रखिएगा 6 टाइप का अलग अलग क्वेश्चन होता है। फिर 6 टाइप में ABC होता है, 3 मैंने एक सेंटर में बढ़ता है, यानी 18 क्वेश्चन पेपर रहेगा, 18 में हो सकता है कि कुछ भी रह सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस टू स्टोरी ऑफ बेल्जियम, क्या सीखे, बोथ आर डेमोक्रेसी येट दे आर डील्ड विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली, क्या से दिया, तो किस तरह से डिफरेंट किया, कैसे कैलकुलेशन डिफरेंट किया, कैसे वो अलग किया। तो यहाँ देखेंगे इन बेल्जियम द लीडर हैव रियलाइज्ड दैट यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी, यानी फर्स्ट हो गया कि बेल्जियम में है कि वहाँ पर सब कुछ सोचा कि सब कोई साथ रहें, तो यहाँ तक ये लिखना है बेल्जियम के बारे में। लेकिन श्रीलंका क्या क्या एंड रीजन सच रियलिस्टिक रिजल्टेड इन द म्यूचुअल एक्सेप्टेड अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर, यानी बेल्जियम का फिर से दूसरा पॉइंट यहाँ से लिखना है, सच मैंने कि रिलेशन जो रिलेशन क्या है रिजल्ट है, सब एक साथ म्यूचुअल एक्सेप्ट हो, सबको पसंद हो फॉर शेयरिंग। फिर श्रीलंका सोच, श्रीलंका क्या क्या, तो यहाँ श्रीलंका के बारे में लिखना है कि श्रीलंका सोज यू अस द कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल, वो अलग तरह का, वो क्या क्या वेजिटेरियन है सिंगला है तो उसके अपने अनुसार बना दिया। इट शोज अस दैट इफ ए मेजोरिटी कम्युनिटी वांट टू बी फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर एंड रिफ्यूज द शेयर पावर, यानी वो पावर को शेयर नहीं किया, इट कैन बी अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ तक होगा। फिर सेकंड वर्ड ईट से लेकर कंट्री तक,
तो इतना आप देखें कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से यहाँ तक। तो आप समझ गए, यानी आप देखेंगे कि इस पावर शेयरिंग का जो अभी तक हम लोग बताया, तो एकोमोडेशन ऑफ श्रीलंका देखे, एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम देखे, और दोनों में कैसे एक्सेप्टेबल हुआ वो देखे। अब हम लोग यहाँ से कल जो है, अब यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन एक करा सकता है, वाई पावर इज डिजरेबल, क्यों पावर जरूरी है, पावर शेयरिंग इज डिजरेबल क्यों। तो इसका 2 रीजन हम लोग देखेंगे, इसको कल हम लोग समझेंगे। और इस पिक्चर्स को देखिए, गौर से देखिए कि 2 माने कि ड्राइवर है, 2 तरफ पर चलाने वाला है, यानी द कार्टून टू एट द लेफ्ट रेफर टू द प्रॉब्लम ऑफ रनिंग इन जर्मनी ग्रांड कोalition गवर्नमेंट दैट इंडिकेट 2 मेजर पार्टी ऑफ द कंट्री। जर्मन का दिया, नेमली द क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, ये जर्मनी का दिया, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। द 2 पार्टी आर हिस्टोरिकली राइवल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे का दुश्मन था। दे हैड टू फॉर्म कोalition गवर्नमेंट, लेकिन दोनों पार्टी मिलकर, 2 पार्टी कौन, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और सोशल डेमोक्रेटिक, जर्मनी का है सरकार चला रहा है। तो इस तरीके से ये कार्टून्स बता रहा है कि जर्मन गवर्नमेंट, जर्मन सरकार, यहाँ देखेंगे नीचे लिखा हुआ है जर्मन गवर्नमेंट इस जगह पर, तो फाइन जर्मन इंजीनियरिंग, या एक तरह से दोनों तरह का, 2 तरह का सरकार है, दोनों अपने सरकार चला रहा है मिलके। तो ये बता रहा है हम लोग को कि किस तरीके से रहना चाहिए। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।